सबको आज का नमस्कार शाम का। आज कबीर जी के ऊपर जो है बहुत सी चर्चाएं सुनी हैं, बहुत ही चर्चाएं हुई हैं आरजीएस में, पीपीएच में, जिस ग्रुप में मैं शामिल हूँ मीडिया के। और सब ने अपने अपने विचार दिए और विचार में सब बड़े बड़े लोग आए थे, उन्होंने भी अपने अपने बहुत अच्छे अच्छे विचार दिए। कबीर जी के दोहे मैंने भी पढ़े हैं और मुझे अच्छी तरह याद है। कबीर जी के दोहे हमारी 5वीं 6ठी की क्लासेस में होते थे, उसके बाद 9th 10th तक वो चलते थे। और पहले जो था कबीर जी के दोहों पे बहुत अच्छा विचार विमर्श किया जाता था, वो हमारे अध्यापक भी हमें समझाती थी। आज हम लोग इस पड़ाव पे आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, अपनी फैमिलीज़ में आ गए हैं, बच्चों के साथ आ गए हैं, परिवार के साथ हैं। तो आज वो कबीर जी की कुछ चीज़ें हमें बड़ी ही मुझे याद आई कि अभी मैंने जो डिस्कशन सुना उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के पास तो कबीर जी की ज्ञान और उनके दोहे है, लेकिन हमारे बच्चों के पास अभी नहीं है। और जब तक हमारे बच्चों के पास नहीं जाएंगे तब तक विकास कैसे होगा कबीर जी के विचारों का। और उनके जो विचार हैं उनको आगे जिन जिन लोगों ने भी आगे पूर्ण रूप से विवरण किया, विचार विमर्श दिए लोगों को, वो भी एक बहुत सराहनीय काम है। उस कबीर जी की जो विचारधारा है उसको हम लोगों ने अपने जीवन में ढाला भी है। मैंने 2 चीज़ों को बहुत अहमियत दी अपने जीवन में। एक तो रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा है उसको कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। अगर वो एक दफ़े टूट जाता है तो वो फिर जुड़ता है तो उसमें गांठ लग जाती है। और दूसरा जो है, एक और भी कबीर जी का दोहा है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो आप उसको छोड़ मत दीजिए, असफल होकर छोड़ मत दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा वो कार्य है आपका जैसे कि रस्सी पे को बार बार अगर उस पर रगड़ा जाए तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एक दफ़े हार गए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, दोबारा मेहनत करिए, क्योंकि अगर आपका कर्म पवित्र है तो पत्थर पे निशान ज़रूर पड़ेगा। अब पूरे दोहे तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैंने जो दोहों का मतलब अपने जीवन में डाला है मैं आपको वो बता रही हूँ कि कोई भी काम असंभव नहीं है अगर आप सोचते हैं और समझते हैं। एक बार गिरने के बाद ये नहीं कि आपने गिर के फिर उठना ही नहीं, उठिए दोबारा, कोई बात नहीं, चलेंगे हम। जब चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ज़रूर, इस बात का ध्यान रखिए। और दूसरा, आपका पास जिसके साथ भी आप प्रेम संबंध जो है आज की इस समाज में और इस जीवन में तो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि लोगों को प्रेम का मतलब ही नहीं पता। पहले प्रेम होता था तो माँ बाप प्रेम से अपने बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, समझाते थे। आज का बच्चा तो पढ़ना ही नहीं चाहता। आज के बच्चे को जो है वो विलासिता की तरफ हम ले गए हैं, मोबाइल दे दिया है, बड़े स्कूलों में भेज दिया है, टीचर की इज़्ज़त करना नहीं सिखा रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें अब हमारे बच्चों में भी आ चुकी हैं। बड़े स्कूलों में जाते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं सिखाया जा रहा। लेकिन हमारे जो कबीर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हमें ज्ञान दिए हैं, और मैं तो यही समझती हूँ कि हमें इसका प्रचार करना चाहिए और बच्चों को भी ज्ञान देना चाहिए। अभी डिस्कशन में सर ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चे को 2 साल से लेके 11 साल तक बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, जिसका कि उसके जीवन पे विशेष प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब यही है कि हमें भी अपने बच्चों को हम कहानियाँ तो नहीं सुना सकते, लेकिन ये है कि हाँ, जो समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ज़रूर दें। और कबीर जी की जो एक विशेष प्रयास रहा है सबके लिए, उसको आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और कबीर जी को नमन करती हूँ। और आज मेरे साथ ग्रुप में जितने भी मैं जिन लोगों के साथ जुड़ी हूँ, मैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार दिए और जिन्होंने की पुरस्कार भी लिए हैं। तो यही सीख हमें भी अपने बच्चों को देनी है कि जीवन में कुछ करें और आगे बढ़ें। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आनंद है, आनंद है, आनंद है।